चुड़ैल की कहानी। बहुत समय पहले किसी जंगल में एक गंजी चुड़ैल रहती थी। उस चुड़ैल के सर के सारे बाल झड़ चुके थे। फिर एक दिन वो चुड़ैल बहुत खतरनाक तांत्रिक से मिलने जाती है। मेरे सर के सारे बाल झड़ चुके हैं, इस वजह से मेरी सारी शक्तियाँ लगभग खत्म हो गई हैं। मैं फिर से शक्तिशाली बनना चाहती हूँ, इसके लिए मुझे कोई उपाय बताओ। तेरे सर पर दोबारा बाल लाने के लिए मेरे पास बहुत बढ़िया उपाय है। मैं तुझे बालों में लगाने वाली भूतिया मेहंदी देता हूँ। इस भूतिया मेहंदी को किसी भी तरह तुझे गांव की लड़कियों तक पहुंचाना होगा। उसके बाद वो भूतिया मेहंदी अपना कमाल दिखाना शुरू कर देगी। मंत्री की बात सुनकर चुड़ैल खुश हो जाती है और उस भूतिया मेहंदी को लेकर अपनी गुफा में लौट जाती है। फिर अगले दिन चुड़ैल अपना रूप बदलकर गांव के पास मेहंदी की दुकान खोल लेती है। चुड़ैल अपनी दुकान के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिख देती है कि यहाँ बालों पर लगाने वाली खूबसूरत मेहंदी सिर्फ 5 रुपए में मिलती है। तभी वहाँ से गुजर रही नैना नाम की लड़की चुड़ैल की दुकान देखती है। अरे वाह, हमारे गांव में मेहंदी की दुकान खुल गई और यहाँ सिर्फ 5 रुपए में मेहंदी मिलती है। मैं अभी जाकर अपने लिए मेहंदी खरीद कर लाती हूँ। नैना चुड़ैल से मेहंदी खरीद कर अपने घर ले जाती है। फिर रात को नैना अपने बालों पर मेहंदी लगाकर सो जाती है, लेकिन तभी अचानक उसके सारे बाल कटकर हवा में उड़ते हुए चुड़ैल के पास पहुँच जाते हैं। सुबह नैना अपने आप को देखकर हैरान रह जाती है। नहीं, मेरे सर के बाल कहाँ चले गए? मैं तो पूरी तरह गंजी बन गई हूँ। अब मैं क्या करूँ? इस तरह तो मैं घर से बाहर भी नहीं निकल पाऊंगी। दूसरी तरफ उस गांव की बहुत सारी लड़कियां चुड़ैल से भूतिया मेहंदी खरीदकर अपने बालों में लगा लेती हैं, जिस वजह से उन सभी के बाल कटकर चुड़ैल के पास चले जाते हैं और वो सभी लड़कियां गंजी हो जाती हैं। उसी गांव में पूजा नाम की एक लड़की रहती थी। जब पूजा को पता चलता है कि गांव की बहुत सारी लड़कियां अचानक गंजी हो गई हैं, तो वो उन लड़कियों से बात करने उनके घर पहुंच जाती है। ना, तुम्हारे सर के बाल अचानक कैसे गायब हो गए? नहीं पूजा, एक रात मैंने अपने बालों पर मेहंदी लगाकर सो गई थी और जब सवेरे उठी तो मेरे सर के सारे बाल गायब हो चुके थे। इसके बाद पूजा एक एक करके सभी लड़कियों के घर में जाकर उनसे पूछताछ करती है। सभी लड़कियां पूजा को एक ही जवाब देते हैं कि उन्होंने रात में मेहंदी लगाई थी और अगली सुबह उनके बाल कट गए और गायब हो गए। फिर सच्चाई का पता लगाने के लिए पूजा चुड़ैल की दुकान से मेहंदी खरीदकर अपने बालों में लगा लेती है। मैं सारी रात जगकर इंतजार करूंगी कि आखिर लड़कियों के बाल कौन काट कर ले जाता है। जब ये सब सोच ही रही थी कि तभी अचानक उसके सर के सारे बाल कटकर हवा में उड़ने लगते हैं और पूजा गंजी हो जाती है। पूजा देखती है कि उसके बाल हवा में उड़ते हुए कहीं जा रहे हैं। पूजा एक मशाल लेकर अपने बालों का पीछा करते हुए चुड़ैल की गुफा तक पहुंच जाती है। अरे वाह, एक और लड़की के बाल मेरे पास आ गए, लेकिन मुझे अपने गंजेपन को दूर करने के लिए और लड़कियों के बाल चाहिए। पूजा देखती है कि चुड़ैल की गुफा में ढेर सारी लड़कियों के बाल पड़े हुए थे। तो ये बात है, ये चुड़ैल लड़कियों के बालों को अपने गंजे सर पर लगाकर शक्तिशाली बनना चाहती है। अगर ये जरा भी शक्तिशाली हो गई तो ये गांव के लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेगी। मुझे किसी भी तरह चुड़ैल को खत्म करना होगा। इसके बाद पूजा अपनी जादूगरनी सहेली अनीता को फोन करके वहाँ बुला लेती है। अनीता, हमें किसी भी तरह उस चुड़ैल को मारना होगा, वरना ये पूरे गांव में तबाही मचा देगी। पूजा ये सब कह रही थी कि तभी वहाँ चुड़ैल आ जाती है। हाँ, तो तुम दोनों मेरी मौत की तैयारी कर रहे हो, लेकिन अब मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। लेकिन तभी अनीता जादूगरनी चुड़ैल की आंखों में जादुई मिर्च डाल देती है, जिससे चुड़ैल की आंखों में आग लग जाती है। नहीं, मेरी आंख में तो आग लग गई, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। भी मौका पाकर दोनों सहेलियां चुड़ैल के हाथ पांव बांध देते हैं
और उसे एक पहाड़ी की चोटी से नीचे फेंक देते हैं। इस तरह चुड़ैल का अंत हो जाता है। उसके बाद पूजा सभी लड़कियों के बाल ले जाकर उन्हें लौटा देती है। चलो अनीता जादूगरनी, अब तुम हम सभी लड़कियों के बाल हमारे सर पर वापस जोड़ दो। जाके इतना कहते ही अनीता जादूगरनी अपनी शक्ति से सभी लड़कियों के बाल उनके सर पर जोड़ देती है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और गांव की सभी लड़कियां हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगती हैं। तो आपने देखा दोस्तों मेहंदी वाली चुड़ैल की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि चुड़ैल की तरह बुरे काम करने वाले लोगों का अंजाम हमेशा बुरा होता है। इसीलिए हमें अपने फायदे के लिए कभी कोई बुरा काम नहीं करना चाहिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।